हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजीव लीला रमानी। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा न्यूमरोलॉजी का पहला ऑफिशियल वीडियो है और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह की और भी जानकारियाँ आपके साथ में शेयर कर सकूँ, जहाँ पर नए नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स मैं आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी की जहाँ तक बात है तो न्यूमरोलॉजी हम सब जानते हैं कि यहाँ पर नेम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पर आखिर ये नेम कैलकुलेशन होता कैसे है? इस नेम कैलकुलेशन के पीछे मेथड कौन से यूज़ होते हैं? क्या सिर्फ नेम के टोटल कर जाने से ही हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है? अगर सिर्फ यही कंडीशन होती तो आज की डेट में हम और आप में से कोई भी इजीली इसका टोटल करके हम अच्छा नाम लेकर ला सकते थे। बट क्या एक अच्छे नंबर पर नाम लेकर आना ही सफिशिएंट है? मुझे शायद ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी की जहाँ पर बात आती है, सो न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। सो देयर आर सर्टेन मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स जो एक्चुअल में बताता है कि आपका जो नेम की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। मान के चलिए कि किसी इंसान का नाम अगर हम किसी अच्छे टोटल पर लेकर आते हैं और उसी टोटल पर अगर मैं आपको 4 से 5 ऑप्शन देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे का नाम, किसी कैंडिडेट का नाम विकी मल्होत्रा है, सो विकी मल्होत्रा की जो टोटल वाइब्रेशन आती है, टोटल नाम जो आता है वो नंबर 40 पर आता है। मुझे इस नाम की वाइब्रेशन सिर्फ एक नंबर से बढ़ानी है, यानी 40 से 41 पर लेकर आना है। सो यहाँ पर आई की वैल्यू, वाई की वैल्यू और ए की वैल्यू, सबकी वैल्यू ए पर आती है। तो मैं कौन से बढ़ाऊंगा? विकी में वी डबल आई करूंगा या वी आई सी के डबल वाई करूंगा, या फिर मल्होत्रा में मैं डबल ए को बढ़ाऊंगा? इस तरह के मेरे पास 3-4 ऑप्शंस अगर मैं कर कर देखता हूँ तो सारे के सारे जो नए नाम की कैलकुलेशन आएगी उसका टोटल 41 पर आएगा। पर इन 4 ऑप्शन में से 41 में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये उसी तरह से हो गया कि मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है और उस बिल्डिंग का बेस अगर कमजोर है, उस बिल्डिंग की जो प्लिंथ लेवल है अगर वो वीक अगर हो जाती है, तो थोड़े बहुत अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स आते हैं या फिर जो फ्लड वगैरह आता है, उसमें पूरी बिल्डिंग को एक बड़ा सा रिस्क है। इसी तरह से हमारा नाम भी एक बहुत बड़ा रिस्क कैरी करता है। पुराने समय में अपने लोगों ने देखा होगा कि ऋषि मुनियों ने कुछ एक लाइन को अगर बहुत बार उच्चारण किया है, उसका बहुत बहुत बार प्रोनाउंसिएशन अगर किया है, तो वो जो पर्टिकुलर लाइन होती है वो हमारे लिए मंत्रों का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह से हमारा जो नाम होता है, जब इसको बार बार रिसाइट किया जाता है, बार बार लिखा जाता है, तो इसकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव एज पर द टोटल उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देती है। मान के चलिए कि आपका जो नाम है उसकी वाइब्रेशंस अगर नेगेटिव है तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगी और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। हमारा जो नया नाम होता है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो न्यूमरोलॉजी में जो नेम कैलकुलेशन होता है इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल रखता हूँ। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले इनफैक्ट, अक्षय कुमार जी का एक म्यूजिक एल्बम आया था जिसका नाम था फिलहाल। फिलहाल का अगर शैली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप टोटल करते हैं तो उसका टोटल आता है 24। आपने अगर गौर किया हो तो इसकी स्पेलिंग जो आती है वो FILHALL के नाम से आपको मिल जाएगी। मेरा सवाल आप सबसे यही है कि ये जो फिलहाल में जो डबल रिपीटेशन ऑफ एल हुआ है, ये लास्ट में ही क्यों हुआ है? इस एल को बीच में भी लगाया जा सकता था, पर मेरा आपका बताने का मतलब यही है कि एल चाहे लास्ट में हो चाहे बीच में हो, टोटल उसका 24 ही आएगा, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। सो प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी, और इसी के बारे में मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस या उसके जो कैलकुलेशन होते हैं उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको पिछले कुछ सालों के अपडेट्स मिलेंगे। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी नए नए एक्साइटिंग एनालिसिस आपके सामने शेयर किए जाएंगे जो वाकई में यूनिक और टोटली डिफरेंट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।